आप लोग यह पूजा देख रहे हैं वैदिक घनाद संस्थान के द्वारा, ठीक है। और सब लोग जानते हैं लगभग आप लोग कि वैदिक घनाद संस्थान क्या है। तो दरअसल वैदिक घनाद जो संस्थान है ये अपने भारत की संस्कृति और सभ्यता और संस्कार को लोगों तक जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और विश्व स्तर पर इसका अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में ये यजमान जी हैं, क्या शुभ नाम है आपका? उनेश कुमार साहू। उनेश कुमार साहू और इनकी धर्म पत्नी हैं श्रीमती रत्ना साहू। इन लोगों ने भी अपने घर में यज्ञ कराया है और सब प्रकार से कल्याण हो, सब प्रकार की शांति हो, सुख शांति और समृद्धि हो, भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसा मेरा भी आप सबके लिए शुभकामना है। पूजन से हमारे जीवन में जो कुछ भी अधूरा रहता है उसकी पूर्ति होती है। पूजन से पूर्ति होती है, ठीक है। और अर्चन से हम भगवान को रिझाते हैं, भगवान को मनाते हैं अर्चन से। और हवन से हम भगवान को भोजन कराते हैं या हम अपने जीवन में जो प्राप्त करते हैं वह भगवान को समर्पित करके और शुद्ध करते हैं। तो पूजन, अर्चन और हवन का यह मतलब है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम साल में एक बार संस्कारों की वृद्धि के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने घर में, परिवार में, समाज में यज्ञ हवन करना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। और हम सनातनी हैं, दुनिया का विश्व का सबसे पुराना धर्म है और धर्म भी एक ही है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म के अलावा कुछ भी नहीं है और धर्म आपके इन्हीं संस्कारों पर टिका हुआ है। पूरी प्रकृति को ही हम वेद कहते हैं। आप सोचिए कितना विस्तार है इस संस्कृति का, इस सभ्यता का, जिससे सबको सुख मिलता है। फल फूल, जीवन, अन्न, जल, वस्त्र और भी तमाम चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं? इसी संसार से लेते हैं। और इस संसार को, भगवान की सुंदर रचना की कृति को भी हम वेद कहते हैं। और हमारी संस्कृति में किसी को भी पीड़ा नहीं होती। हमारी संस्कृति में किसी को पीड़ा नहीं होती। हमारे संस्कार में किसी को तकलीफ देने का विधान नहीं है। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों पर जो जीवन आधारित है वह सिर्फ सनातनियों का है। बाकी राक्षस लोग सनातन के विरोधी हैं और जो सनातन का विरोधी है वो पूरे ब्रह्मांड का विरोधी है। उसको कहीं भी शरण नहीं है। और वो जिन किसी आकाओं को मानता है या उनको अपना मुखिया मानता है, वो भी धोखे से, गद्दारी से, मक्कारी से, नालायकी से, ईर्ष्यावश अधर्म की स्थापना करके और हमें चुनौती दे रहे हैं। इसलिए अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छे देश के, राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले लोग हैं जो हमें कहते हैं कि अगर हम कटेंगे तो बटेंगे। इसलिए हम लोगों को आपस में अलग नहीं होना चाहिए। हम सभी हिंदू हैं, सनातनी हैं और जो जातियां हैं सब अलग अलग गुणों को प्रेरित करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं गुणों के आधार पर। हमारे गुण ही, हम जो जाति होती है हमारे गुण की प्रमाणिकता है, डिग्री है। इसलिए हम एक ही सूत्र के बंधे हुए, जैसे अलग अलग पेड़ों से ये फूल हम इकट्ठा करके, संकलित करके और क्या करते हैं, माला बनाते हैं। उसी प्रकार हम अलग अलग जाति और विधा का पालन करते हुए एक ही सनातन के अनुयायी हैं, पालक हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत गर्व करना चाहिए कि हम विश्व के सबसे पुरातन संस्कृति को अनुपालन करने वाले लोग हैं। और जो भी सनातन संस्कृति सभ्यता को छोड़ देता है वह कहीं का नहीं रहता। इसलिए हम लोगों को एक रहना है, हम लोगों को आपस में यूनिटी में रहना है और हम लोगों को एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना है।
सबसे ज़्यादा आजकल हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमको आपस में ही व्यापार और व्यवहार करना है। अगर आपके द्वारा किसी गद्दार से आपने व्यापार कर लिया, आपने कुछ सामान ले लिया, अगर 1 रुपए का भी फायदा उस नालायक को होता है तो वह अपने राष्ट्र के खिलाफ राष्ट्रद्रोह में वह लगाता है। इसलिए हमको बहुत इन चीज़ों में संभल कर चलना है। यह मैं वैदिक घनाद की तरफ से संदेश देता हूँ। धन्यवाद।